बहुत 15 साल 10 साल जो राज किए हैं वो लोग बहुत लूट खसुट किए हैं। जहाँ तक कि देखा जाए विकास का रफ्तार बहुत तेज है। हमारे सामने कहीं भी आज के डेट में कोई भी उम्मीदवार अभी हमारे सामने नहीं है। सबके सब कोई हमारे सामने देखिएगा, सबका सब सुपरा साफ है, क्योंकि सब लोग क्या विकास किया 10 साल 15 साल में समझ में नहीं आता लोग कैसे उन लोगों को चुनते आए हैं शुरू से ही 15 साल में। हमारा तो ये है कि अगर हम काम ना करें तो आप 5 साल बाद हमको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहुत सारे बहुरूपिया ऐसे घूम रहे हैं जो कहीं भी काम आपको आएंगे, प्रलोभन देंगे, आपको बहुत सारी चीजें प्रलोभन देने के बाद खाना भी डेली आजकल भोज भी चालू है, जहाँ तहाँ मीट मुर्गा सब चल रहा है एकदम गंदा। तो वैसे लोगों से सावधान रहे। बहुत लोग अपना धन का भी देख रहे हैं कि खूब दुरुपयोग कर रहे हैं, धनबल का भी बहुत एकदम धन बल का भी एकदम प्रयोग हो रहा है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरदा बाजार पूसा रोड मुजफ्फरपुर। एक्सक्लूसिव शोरूम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। पहले स्वागत है आपका एसएच भारत। जी नमस्कार। क्या हलवा नेताजी? बस सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा है, एकदम स्माइल है और हम लोग युवा चेहरा है और हम लोग पूरा यंग मतलब पूरी जोश के साथ हम लोग आए हुए हैं पूरे फर्स्ट। ये तो हमारा पहला चुनाव है, राजनीतिक में हम पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके हम लोग ये कदम उठाए हैं। देखा जा रहा है कि हमने पिछला 15 साल हमारा ग्राम पंचायत था, लेकिन इस बार बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे नगर पंचायत सरैया नगर पंचायत का गठित हुआ है पहली बार। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरी सरैया नगर पंचायत की जनता को पहले तो तहे दिल से नमस्कार। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके शिक्षा, रोड, बिजली, पानी जो भी है हमारा मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य शिक्षा पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि एजुकेशन, अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो उस पर ध्यान देना है कि जब एजुकेटेड होंगे तो ऑलरेडी लोग डेवलप कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए, काउंटडाउन शुरू है, दिल की धड़कन आपके भी तेज हो गई होगी? देखिए तेज होने की कोई सवाल नहीं है, कहीं भी हम लोग बेफिक्र जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने जो भी अपने सरैया नगर पंचायत की जो भी जनता है जहाँ पे सब लोग सगे संबंधी से लेकर के सब लोग हैं, दोस्त भाई बहन चाचा चाची सब लोग हैं, सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा कहीं से कुछ लोगों के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी जा रहे हैं, और की अपेक्षा आपका रिएक्शन कैसा है? देखिए जाहिर सी बात है कि सरैया नगर पंचायत में पहली बार गठित हुआ है और इसमें 16 ये उपाध्यक्ष कैंडिडेट है यहाँ पे खड़े हैं, तो उसमें से जाहिर सी बात है सब लोग तो जाएंगे ही, लोगों के पास मिलेंगे ही, लेकिन सरैया नगर पंचायत की जनता को तय करना है कि वो कैसा युवा नेता चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं जो आपके लिए काम कर सके। पहले से ऑलरेडी 15 साल 10 साल ऐसे लोग काम कर चुके हैं और सब लोगों को लोग छवि देख चुके हैं। कितना वार्ड है यहाँ पे? यहाँ पे 12 वार्ड है। 12 वार्ड है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की जनता का डिमांड क्या है? देखिए डिमांड क्या रहता है, सबसे देखा जाता है जनता की डिमांड में पहला चीज तो देखा जाता है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी सरकारी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, उस योजनाओं को देखा जाता है कि जो भी नेता हमारी जो जनता है वो चुनती है, वो सरकारी योजनाओं को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उस चीज को ग्राउंड लेवल पे धरातल पे कैसे लाते हैं, उस चीज को पब्लिक के पास जा पाता है कि नहीं पा पाता है। तो इस चीज में बहुत लूट खसोट हुआ है, बहुत 15 साल 10 साल जो राज किए हैं वो लोग बहुत लूट खसोट किए हैं। जहाँ तक कि देखा जाए विकास का रफ्तार बहुत तेज है। तेज नहीं है, विकास की रफ्तार तेज नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट है क्या रफ्तार किए हैं, वो तो हम अपने पंचायत में भी जाके अपने हम लोग तो 15 साल रहे हैं। एक विकास होता है ग्राउंड पे, एक होता है हवा में और एक होता है हाँ, यहाँ कागज पे। ये वही वाला बात है, कागज वाली बात हुई है एकदम, कागज में और हवा में विकास। कोई आप जाके देखेंगे किसी भी क्षेत्र में आज 15 साल पहले जहाँ पर सोलिंग हुआ अभी तक ढलाई नहीं हुआ, जहाँ पे गिट्टी बालू गिरा था वो सब कब्जा उठ चुका है। ऐसा ऐसा देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत गरीब होते चला जा रहा है। कोई सरकारी योजना, जैसे बाढ़ आया था, बाढ़ में ऐसे ऐसे लोग मतलब नेता लोग थे, वो सब कहीं भी आप देखिएगा वो लोग सही तरीके से सरकार के द्वारा अनाज जो आया था उसको सही तरीके से बांट नहीं पाया, गरीबों के पास पहुंच नहीं पाया। अभी जैसे हम लोग तो युवा नेता है, अभी हर जगह जा रहे क्षेत्र में, वहां से लोगों का आ रहा है कि देखिए कैसे कैसे नेता को हम लोग वोट दिए, और जब बाढ़ आया था यही बायाडी मोहम्मदपुर में देखिएगा और चकिया इस समय आया था, तो लोग किस तरीके से पीड़ित हुए और लोगों को सही तरीके से अनाज भी नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे से बहुत विरोध चल रहा है सब जगह, ऐसा कुछ नहीं है हमारे सामने कहीं भी आज के डेट में कोई भी उम्मीदवार अभी हमारे सामने नहीं है। सबके सब कोई हमारे सामने देखिएगा, सबका सब सुपरा साफ है, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं युवा नेता चाहिए, यंग चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, शिक्षित चाहिए, जो काम कर सके और विकास कर सके। ये बताइए
चुनावी मुद्दा क्या है आपकी? देखिए, चुनावी मुद्दा जो हमने आपको पहले बताया, यहाँ पे पहले तो शिक्षा की हमारा कमी है। लोगों में, बहुत गरीबों लोगों में, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं आएगी, शिक्षा हर आदमी का घर में ग्राउंड लेवल पे शिक्षा पे हम बहुत लोगों को समझाए भी है, बताए भी हैं कि अपने बच्चे को कम से कम शिक्षित बनाइए। और शिक्षित बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बच्चे को 20 साल से पहले शादी नहीं करना है। 20 या 25, कम से कम 25 तक आप उसको वेट कराइए। 25 साल से पहले उसको शादी नहीं करना है, क्योंकि उस बच्चे को फुल समय दीजिए कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके, तब वो अपने परिवार को आगे लेके जाएगा। अगर सही 25 के बाद अगर वो 20,000 की नौकरी भी करता है तो अपने परिवार को पाल लेगा। लेकिन अगर 20 से पहले शादी कर देते हैं तो मैट्रिक इंटर पास रहेगा, वो कितना कमाएगा? 10 से 15 रुपया कमाएगा और पूरी फैमिली को उसी में, अपने माँ बाप को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, तो वो बेचारा 10-15 हज़ार में क्या कर पाएगा। इसलिए हमने बहुत लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी फैमिली में जो भी बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, जिनको, उसको पूरी तरीके से कोशिश कीजिए कि आप उसको पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो विकास की बात करते हैं, हमेशा विकास की बात करते हैं, जीत से पहले भी और जीत के बाद भी, लेकिन ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता है, कागजात में ही सिमट कर रह जाता है। खैर, बहुत ऐसे अभी भी उम्मीदवार हैं जो कहते हैं कि हम अगर जीत कर आते हैं तो क्षेत्र का तस्वीर बदल देंगे। चुनाव से पहले आप देख रहे हैं दावे वादे कर रहे हैं, तरह तरह की रणनीति अपना रहे हैं, चुनावी वादे गिना रहे हैं। आपका क्या मेन मोटिव? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आता है ना तो सब लोग, जो भी बड़े बड़े पहले से लोग राज कर रहे हैं, उन लोग को याद आता है। चुनाव जब जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि हमको क्षेत्र में भी जाना है, क्षेत्र में काम करना है। पब्लिक अगर आपको बनाई है चुन कर के नेता, तो आपको जनता के लिए काम करना, ना कि अपने लिए। तो लोग यहाँ पर जब चुनावी जब आता है कि चुनाव आ गया तो लोगों के पास जा करके मिलने लगते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जब चुनाव में जब आप जीत जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि हमारे पास जनता भी ने वोट दिया था और उसका काम भी करना है। तो इसलिए देखिए, अभी क्या है कि सरैया नगर पंचायत में 4 जो गांव थे पहले, जैसे कि आपका बता रहे हैं, पहले तो हम लोग मणिपुर ग्राम पंचायत में हुआ करते थे, लेकिन अब तो सरैया नगर पंचायत गठित हो गया है। सरैया नगर पंचायत में मणिकपुर, पिपरा और आपका ये आनंदपुर और एक सरैया, ये 4 ही जो ऐसा क्षेत्र है जो ये अभी सरैया नगर पंचायत में ऑलरेडी, और जो जितने थे ग्राम पंचायत सब कट चुके हैं, दूसरे ग्राम पंचायत में चले गए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर देखिएगा 4 के अलावा 7 गांव और ऐड हुआ है। जो 7 गांव में क्या विकास है, हम तो हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कहाँ पर क्या विकास है। यहाँ तक है कि चलने के लिए अगर बारिश में आप जा रहे हैं सही तरीके से, अगर आप देख के नहीं चलेंगे तो आपका पैर हाथ टूट जाएगा। ये हालत है। ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, ये हालत है। तो लोगों ने क्या विकास किया 10 साल 15 साल में, समझ में नहीं आता लोग कैसे उन लोगों को चुनते आए हैं शुरू से ही 15 साल में। हमारा तो ये है कि अगर हम काम ना करें तो आप 5 साल बाद हमको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अगर हम काम करेंगे तभी आपके पास आएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि एक बार हमको आपका सहयोग चाहिए, और किसी तरीके से अगर जहाँ तक होगा हम आपको हेल्प करेंगे, जहाँ तक होगा मदद करेंगे। जो भी सरकारी सुविधाएं आएगी वो भी आपको धरातल पर हम उतारेंगे। ऐसा नहीं ना अभी वैसे ही नहीं, देखिए अभी हम लोग युवा है, कागज पे विकास हम लोग में कभी भी ऐसा नहीं होगा। और जो पहले से कमा के आए हैं सब लोग जानते हैं क्या छवि है क्या नहीं। समाज के लोग कैसे विश्वास करें? देखिए समाज के लोग कैसे विश्वास करें, हमेशा तो देखा जाता है कि पहले वाले जो कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, जो पहले से राज करे उन्हीं को देते हैं, और क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो एक बार कोशिश करें कि एक युवा भाई को भी जरा वोट दे के देख ले कि भाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये बताइए आप कि आप एक युवा उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी है, इस समाज को कैसा देखना चाहते हैं आप? देखिए, अगर एज ए लीडर कोई भी अगर हमारे, एक्चुअली मैं पर्सनली बात करूं तो मैं क्या चाहूँगा कि हमारा जो भी ये नगर पंचायत, सरैया नगर पंचायत जो है खुशहाल दिखे, हर आदमी आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास करे, हर आदमी का विकास हो, चाहे वो एक छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक सब आदमी का विकास हो। सब घर में शिक्षा है, सब घर में नौकरी है, सब लोग अपना जहाँ भी है उस तरीके से खुशहाल जिंदगी जिए, हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कई वर्षों से लगातार एक क्षेत्र का नेता होता है, उसको पब्लिक इसलिए चुनता है कि हमारा विकास कर सके, हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहे। लेकिन वैसे नेता को आप क्या कहना चाहेंगे जो व्यक्तिगत विकास कर लेते हैं, समाज को भूल जाते हैं? देखिए, व्यक्तिगत विकास आज के डेट में हर आदमी चाहता है
जितने भी सरैया नगर पंचायत में हो, चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे या कहीं भी हो, लोग चाहता है पहले खुद का विकास करे ये चीज़ें। बट जब आप लीडरशिप में आते हैं, जब आपको एक जिम्मेदारी मिलता है आपको क्षेत्र में, अगर आप सरैया नगर पंचायत की जनता अगर मुझे चुन के लाती है, इस पद पे बैठाती है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम पूरी कोशिश करके जनता के लिए काम करें, जनता के लिए सेवक हमेशा बने रहें और जनता के बीच रहें और जनता का जो भी मान सम्मान हमेशा बनाए रखें और काम करें लोगों के लिए। क्योंकि जनता ने अगर आपको बैठाया है तो काम के लिए बैठा है, ना कि आप अपने व्यक्तित्व अपने आप को विकास करने के लिए। आपका जब आप गांव में काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, तभी तो क्षेत्र विकास होगा। काम ही नहीं करेंगे तो क्षेत्र विकास कहां से होगा? वो तो आप अपना विकास करने लगेंगे तो क्षेत्र तो पीछे हट जाएगा, क्षेत्र में विकास ही नहीं होगा। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि कहीं भी आप लोग जो भी क्षेत्र में जहां भी है, आप लोग बहुत सारे बहुरूपिया ऐसे घूम रहे हैं जो कहीं भी काम आपको आएंगे, प्रलोभन देंगे, आपको बहुत सारी चीजें प्रलोभन देने के बाद खाना भी डेली आजकल भोज भी चालू है, जहां तहां मीट मुर्गा सब चल रहा है एकदम गंदा। तो वैसे लोगों से सावधान रहे। बहुत लोग अपना धन का भी देख रहे हैं कि खूब दुरुपयोग कर रहे हैं, धन बल का भी बहुत एकदम धन बल का भी एकदम प्रयोग हो रहा है। ये बताएं कि ये चुनाव किस चीज का हो रहा है? धन बल का हो रहा है, क्षेत्रवाद का हो रहा है, जातिवाद का हो रहा है, कैसा चुनाव हो रहा है? देखिए, ये जो चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में आपको ध्यान देना है, जो जनता है यहाँ पे धन बल का चुनाव करने वाले तो करेंगे, जो पहले से लूट के रखे हैं वो तो करेंगे ही। जो हम लोग तो युवा नेता है, युवा हम आप लोग के बीच में आए हैं, तो हम लोग का मेन काम है कि आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के बीच में काम करें और आप लोगों के लिए काम करें। हम अपने लिए तो भगवान के दुआ से सब तो सुखी संपन्न है, जहां तक होगा हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। और धन बल का जहां तक सवाल आता है कि धन बल जो पहले कमाए वो लोग तो लुटा ही रहे हैं, लेकिन जहां तक कहा जाए कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो धन बल के लिए जो आपका क्वेश्चन था, धन बल का जो लोग यूज कर रहे हैं वो एकदम सरासर गलत है। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। आप लोग जो भी हर प्रत्याशी अपना जहां भी है अपने तरीके से मेहनत करे, लोगों को कन्विंस करे। अगर लोग कन्विंस हो जाए, जनता अगर सपोर्ट कर रही है, तो देखिए 16 कैंडिडेट है, 16 में से जीतेगा तो कोई एक ही। तो आप लोगों को चुनना है कि किस तरीके से कैसे कैंडिडेट चाहिए आपको, आपके बीच किस टाइप का नेता चाहिए जो आपके लिए काम कर सके। ये आपको चुनाव करना है, देखना है, जज करना है। इसलिए तो बाकी तो हम आप लोग के बीच में आ ही रहे हैं और आप लोग से मिल ही रहे हैं। क्या लग रहा है, यहाँ की जनता आपको चुनती है, मौका देती है, अगर जीत का मुकुट सौंपती है तो क्या कुछ बदलने वाला है क्षेत्र का? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर जनता जनार्दन से अगर उनके सहयोग से अगर हम इस पद पे आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके हम मेहनत करें और आपको जहां तक हो सके जो भी सरकारी योजनाएं आती है, चाहे जो भी हमारे तरफ से भी जहां तक हेल्प होगा, हम पूरी कोशिश करके और जनता को जहां तक होगा वहां तक हम लाभ का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन लोगों को जहां तक होगा लाभ, जो लोग को लाभ के योग्य बनाएंगे उनको जहां तक। शुक्रिया ऐसे बात से बातचीत करने। ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे हैं उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी सुनील कुमार हैं। आपने सुना इनका दावा और वादा। जितने भी प्रत्याशी हैं तरह तरह के वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं कोई। हालांकि आपको बताते चले कि सरैया नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को मतदान होने हैं पहले चरण का, और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं उनका दिल का धड़कन तेज हो गया है, काउंटडाउन शुरू है। दूसरा एक चीज और हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जो भी माननीय हमारे ये सरैया नगर पंचायत की जो भी जनता है, वो जरा सा कोई भी चीज़ें आपको हर जगह जहाँ भी जो भी कैंडिडेट है आपके पास आएंगे, धन बल से लेकर के पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कन्विंस करें। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप जो चुनेंगे कैंडिडेट, वो आपके 5 साल का भविष्य का चुनाव होगा, ना कि आप 1 साल का और 2 साल का, ना कि 1 महीने का। पूरी 5 साल का चुनाव होगा और 5 साल में ऐसे व्यक्तित्व को चुनना है कि जो आपके लिए काम कर सके और विकास कर सके। चलिए, तो सोच समझकर करें मतदान, क्योंकि आपका एक एक वोट मायने रखता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। जो तरह तरह के वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने मन से खिलवाड़ मत कीजिएगा, बहकावे में मत आइएगा और अपने मन के अनुसार ही किसी को अच्छे साफ सुथरा शिक्षित उम्मीदवार को वोट कीजिएगा। फिलहाल हमसे बातचीत कर रहे थे उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी सुनील कुमार।